और नागपुर के बीच की दूरी अब महज 7 से 8 घंटे की। बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग की सुरंग खुल गई। समृद्धि महामार्ग का काम पूरा 392 गांवों से होकर गुजरेगा। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला को काटकर भारत का सबसे चौड़ा और महाराष्ट्र राज्य का सबसे लंबा सुरंग समृद्धि महामार्ग पर इगतपुरी से कसारा के बीच बनाया गया है। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर 780 मीटर है, चौड़ाई 17 किलोमीटर 610 मीटर और ऊंचाई 9 किलोमीटर 120 मीटर है। इस सुरंग के कारण इगतपुरी से कसारा का अंतर अब 8 मिनट में तय करना संभव होगा और कसारा घाट में होने वाले ट्रैफिक जाम से वाहन मुक्त हो जाएंगे। समृद्धि महामार्ग अब सिर्फ नागपुर और मुंबई को ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये महाराष्ट्र के कोने कोने को विकास की नई दिशा दे रहा है। ये न केवल ट्रैवल टाइम घटाएगा, बल्कि इंडस्ट्रियल, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी रफ्तार देगा। मुंबई और नागपुर के बीच दूरी अब महज 7 से 8 घंटे की रह गई है। इसे जोड़ने वाली सुरंग खोल दी गई है। ये किसी सड़क पर महाराष्ट्र की सबसे लंबी सुरंग है, जबकि देश की सबसे चौड़ी सुरंग। इसी के साथ बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का 701 किलोमीटर लंबा नेटवर्क लगभग तैयार हो चुका है। ये महाराष्ट्र की तरक्की का रोड मैप है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग सिर्फ रोड नहीं है, ये महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग मार्वल है। जितनी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है वो शायद भारत के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। कसारा घाट में बनी ये ड्यूल टनल न सिर्फ महाराष्ट्र की सबसे लंबी है, बल्कि भारत की सबसे चौड़ी रोड टनलों में से एक भी है। समृद्धि महामार्ग पर इगतपुरी से आमने के बीच कुल 5 द्विस्तरीय सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी संयुक्त लंबाई 10 किलोमीटर 730 मीटर है। इसके चलते मुंबई और नासिक शहर एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। इस 76 किलोमीटर के हिस्से में 17 बड़े पुल बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर 560 मीटर है। इसके लिए कुछ जगहों पर चट्टानों में 30 से 40 मीटर गहराई तक खुदाई की गई है। इसी हिस्से से समृद्धि महामार्ग पर सबसे लंबा 2 किलोमीटर 280 मीटर लंबा पुल भी MSRDC द्वारा बनाया गया है। इस पुल के कुछ खंभों की ऊंचाई बहुमंजिला इमारतों के बराबर यानी कि 84 मीटर तक है, ऐसा अधिकारियों ने बताया। इगतपुरी से आमने का मार्ग खुलने से ठाणे और मुंबई क्षेत्र से शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान और तेज होगा। इसके अलावा शिरडी, अहिल्यानगर और नासिक जिले के सिन्नर व इगतपुरी क्षेत्र के किसानों की कृषि उपज को मुंबई महानगर क्षेत्र में लाने ले जाने के लिए कम समय लगेगा। इससे किसानों का समय बचेगा और उनकी उपज अधिक ताजी हालात में बाजार तक पहुंचाई जा सकेगी। मुंबई से नागपुर तक की समृद्धि महामार्ग के अंतिम चरण के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद कार का स्टीयरिंग संभालकर इस महामार्ग पर गाड़ी चलाने का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने महामार्ग के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस महामार्ग पर कहीं भी गाड़ी रोकने की जगह नहीं है, इससे गाड़ियां तेजी से दौड़ेंगी, इसलिए भले ही प्रकृति का सौंदर्य दिखाई दे, कोई भी गाड़ी ना रोके, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने इस महामार्ग पर बनाए गए सबसे लंबे सुरंग और चुनौतीपूर्ण तरीके से बनाए गए पुलों का भी निरीक्षण किया।